बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने भी अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन बाज लोग इस हवाले से शुकूक व शुबहात रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और कुछ लोग तो इससे मना करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो इस्लामी तालीमात से ही मालूम हो सकता है। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में क्या सबक दिया गया है, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपको बताते चलें कि छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के ग्रोह का एक कीड़ा है और इस ग्रोह में एक बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन है, जिसकी 5000 अकसाम है। ये बर्र आजम अंटार्कटिका के अलावा सारे बर्र आजमों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान और लंबी दुम होती है। ये करमखोर कीड़ा है, यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई अकसाम में रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो शिकारखोर जानवरों से बचने के लिए होती है। ताहम ये खुसूसियात तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। छिपकली की बहुत सी अकसाम हैं, जिनमें से बाज जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ जिसामत में बड़ी होती हैं, कुछ इनमें छोटी जिसामत की होती हैं। प्यारे भाइयों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारा आज का मौजू छिपकली को मारने के बारे में है। क्या यह छिपकली को मारना जायज है और इस पर सवाब मिलता है या नहीं, इस बारे में हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। इस हवाले से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या सबक देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छिपकली के साथ कैसा मुआमला करने को कहा गया और रिवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया और इसको मारने पर कितना सवाब मिलता है। आइए इन तमाम सवालात के जवाब आपको बताते हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि अरबी जबान में छिपकली को वज़्क कहा जाता है। अलबत्ता इसकी कई अकसाम है। घरों में पाई जाने वाली छिपकली वज़्क ही की एक किस्म है और इसे वज़्क से निकालना दुरुस्त नहीं है, जबकि इसके हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम तर्जुमा इस तरह से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़्क को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारती थी। बारिवायत सही बुखारी। एक और जगह फरमाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़्क को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दिया है। बारिवायत सही मुस्लिम। प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि वज़्क को मारने की हिकमत इसका फासिक और मोजी होना है, यानी ईजा देने वाली मखलूक है, और ईजा देने वाली मखलूक को हलाक करने का इस्लाम हुक्म देता है ताकि नोए इंसानी को इसकी ईजा से बचाया जा सके। कितने ही ऐसे वाकयात सुनने और अखबारात में पढ़ने को मिलते हैं कि छिपकली खाने या पीने की किसी शय में गिर गई और उसमें जहरीलेपन से अहले खाना की मौत वाक़ई हो गई। यही वजह है कि अक्सर अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ताकीद आई है कि रात को सोने से पहले खाने और पीने के सारे बर्तन अच्छी तरह ढांप लिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है कि कोई छिपकली या कोई जहरीली चीज बर्तन में ना गिर जाए, जो कि बाद में नुकसान का सबब बने। प्यारे दोस्तों, यहां तक तो आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ये जान लिया कि छिपकली को मारने का हुक्म है। जहां भी छिपकली नजर आए तो उसको मार देना चाहिए। प्यारे भाइयों, हम आपको ये भी बताएंगे कि छिपकली को मारने का कितना सवाब है, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि छिपकली को मनहूस क्यों समझा जाता है। याद रहे कि आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है और अगर इनको ना भी मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी मौजूदगी को मनहूस समझा जाता है। और इसको मनहूस समझने की जो वजह है वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाकया और इसमें छिपकली का किरदार।
जिसके बारे में तारीख की किताबों में मौरखीन ने यह लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाकया कुर्रे अर्ज का एक कर्बनाक सानेहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन्नो इंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, उस मौके पर जब छोटे परिंदे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे ताकि यह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके, उस मौके पर यही छिपकली थी जो कि इस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फकीर रजी अल्लाह अन्हो बिन मुगीरा की आजाद करदा एक गुलाम औरत जब बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर गईं तो उन्होंने वहां पर एक नेजे को पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया ये छिपकली को मारने के लिए रखा है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने इस आग को भड़काने की कोशिश की थी। वल्लाह आलम। प्यारे भाइयों, यही वजह है कि छिपकली को मनहूस समझा जाता है और इसको मारने का हुक्म भी इसीलिए दिया गया है। आइए अब आपको इसकी फजीलत के बारे में बताते हैं जो छिपकली को मारने पर अहादीस में बयान हुई हैं। आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। तो याद रहे कि अहादीस में छिपकली को पूरी कुव्वत से एक ही चोट में मारने की फजीलत बयान हुई है, जैसा कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो छिपकली को पहली चोट में मार दे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं और जो उसे दूसरी चोट में मार दे उसके लिए पहले शख्स से कम इतनी इतनी नेकियां हैं, और अगर तीसरी चोट में मारे तो उसके लिए दूसरे से कम इतनी इतनी नेकियां हैं। एक और रिवायत में है जो शख्स किसी किरले यानी छिपकली को पहली चोट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, दूसरी चोट से मारने पर उससे कम और तीसरी चोट से मारने पर उससे कम। यहां हमारी बहनें इन रिवायत को अपने पल्ले बांध लीजिए, जो कि रिवायत से मालूम हुआ है कि छिपकली को मारने का हुक्म भी है और इस पर 100 नेकियां भी होती हैं। अगर एक ही वार में इसको खत्म कर दिया जाए और उस वार में खत्म ना किया गया तो फिर उसकी नेकियां कम होंगी। लिहाजा छिपकली को देखते ही सवाब की नीयत से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर मार देना चाहिए, और मारना भी एक ही बार में चाहिए। अब हमारी वो बहनें जो छिपकली से डरती हैं उन्हें चाहिए कि छिपकली से डरना छोड़ दें और छिपकलियों को मारकर नेकियां समेटने का सोचें। कितना आसान सौदा है कि एक छिपकली को एक बार में मारें और 100 नेकियां हासिल करें। हमें उम्मीद है कि अब हमारी बहनें इस फजीलत को जरूर हासिल करेंगी, और जाने से पहले वीडियो को भी शेयर जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।